खुदा यसुम से के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, अपने हाथों में, अपने मुक़द्दस हाथों में, यसु मसीह नासरी के ज़ख्मी हाथों में महफूज रखे। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं, हमदो सना करते हैं, अपने मालिक को मुबारक कहते हैं, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद ने हम पर रहम किया है और रहम करना उसका ख़ासा है। खुदावंद की तारीफ़ हो, उसकी हम्द व सना हो। कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ रहे हैं इफ़िसियों का ख़त, 6 बाब की 4 आयत तक हमने पढ़ लिया है और 5वीं आयत से आज हम शुरू करेंगे, 5 से 9। आए नौकरो, जो जिस्म की रूह से तुम्हारे मालिक हैं, नौकरो जो जिस्म की रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फरमाबरदार रहो जैसे मसीह के, और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्ज़ी पूरी करो, और उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदा की जानकर जी से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा काम अच्छा करेगा, खा गुलाम हो खा आज़ाद, खुदावंद से वैसा ही पाएगा। और ऐ मालिको, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं है। ये जो आयत हैं ये बहुत की वर्सेस हैं टुवर्ड्स लाइफस्टाइल, टुवर्ड्स द वे वी लुक एट आवर लाइफ, जिस तरह हम अपने नज़रिया हयात को देखते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारने का विचार करते हैं। ये आयत जो हैं ये हमारी सोच को डिफ़ाइन करने वाली आयत हैं। ये वर्सेस जो हैं ये वो वर्सेस हैं जिससे हमारा लाइफ का एटीट्यूड जो है वो डिफ़ाइन होगा, और इससे हमें अंदाज़ा होगा कि हम कैसे हम खुदावंद के घर में चलें, कैसे हम अपने मालिक खुदावंद ज़िंदा खुदा की तारीफ़ और सिताइश और हम्द व सना करें, और हमारी ज़िंदगियां कैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हमने गुजारनी है, जिसमें खुदा खौफी का भी अंसर हो, जिसमें कलाम की तकलीद जो है, कलाम को मानना जो है वो भी शामिल हो, जिसमें मसीहियत का प्रचार भी शामिल हो, जिसमें हमारा रख रखाव भी शामिल हो, और हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी का रवैया, हमारा पहनावा, हमारी सोच, हमारी गुफ्तार, हमारी बोल चाल, ये सब कुछ शामिल हों। एक भाई से मैंने एक दफ़ा बड़ी अच्छी बात सुनी, और मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, एलेक्स आगा ख़ान उनका नाम है। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात मुझे बताई, और शायद मैंने पहले भी सुनी हो, लेकिन उनसे सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बात ये थी कि उन्होंने कहा कि द बेस्ट गॉस्पल, द बेस्ट प्रीचिंग इज़ द वन यू शो फ्रॉम योर एटीट्यूड, अपने लाइफस्टाइल से। सबसे बड़ी इंजील की मुनादी या खुशखबरी वो है, प्रीचिंग, एवेंजलिज्म वो है जो अपने हरकत व सकनात से हम फैलाते हैं। मुझे याद है ये बात जिस तनाजुर में हो रही थी, उन दिनों में मैं यहाँ पर एक लोकल टीवी है उस पर प्रीचिंग करता था, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो प्रोग्राम देखते थे, और जब हम शेयर करते थे कलाम में और शिकायना, तो फ़ोन पर फ़ोन और बहुत सारी लाइव कॉल्स और बहुत ज़्यादा उसका जो है वो फॉलोइंग होती थी। और जब ऐसा होता था तो ऑब्वियसली मेरे अंदर एक सोच थी कि शायद ये बेस्ट प्रीचिंग शायद या बेस्ट प्रोग्राम है, या हम इतनी मेहनत करते हैं कि उसका नतीजा है। तो मैं भाई को यही बता रहा था, शायद मेरी बातों में ये सोच नज़र आई झलक कर
कि मैंने उनसे कहा कि शायद ये है कि बिकॉज़ हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और शायद हम सबसे बेहतर चीज़ें प्रीच कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे हलीमी की एक बात सिखाई, क्योंकि ऑब्वियसली आई वाज गोइंग टू बी बॉर्डर लाइन इन अ वे कि मतलब मेरी जो स्टेटमेंट थी वो हलीमी के नुक्ता नज़र से देखी जाए तो ठीक नहीं थी, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है कि ये जो कुछ भी तुम कहोगे वो रूल कुद्स तुम्हें सिखाएगा। तो जो कुछ भी हम कह रहे थे वहाँ पे वो रूल कुद्स की हिदायत से था। उसमें मेरी क्या बड़ाई या मेहनत या ये कह ले जो मर्ज़ी पढ़ना लिखना, उसका उससे ख़ास मैं नहीं समझता कि मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि मेहनत करना तो हमारा फ़र्ज़ है, और लेकिन उस पर बरकत डालना जो है वो पाकरू की रहमत और फजल है। तो उस भाई ने मुझे ये बात उस तनाजुर में कही कि बेटा मेरे भाई, सबसे बेस्ट प्रीचिंग वो है जब आप अपने अमल से, अपने एक्शन से, अपने हाथ के काम से बग़ैर बोले, और जिसमें एक लफ्ज़ भी जो है वो ना कहा जाए, जिसमें एक लफ्ज़ भी जो है वो आप अपने मुंह से ना कहें, लेकिन आपकी एक्शन जो है वो ऐसा इम्पैक्ट छोड़ जाए कि लोग जो हैं वो मसीह पर ईमान ले आएं। यहाँ पर यही सोच जो है इन आयात के पीछे कार फरमा है। ऐ नौकरों, जो जिस्म की रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फर्मा बरदार हो जैसे मसीह के। मतलब कि खुदावंद का बंदा यहाँ पर इस हद तक हमें ताबेदारी और फर्मा बरदारी और साफ दिली की जो है वो तमसील देता है, साफ दिली की तलकीन करता है, सॉरी, वो ये है कि जैसे हम मसीह के पैरोकार हैं। मतलब कि आप ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि हमारा जो बॉस है, हो सकता है वो गैर कौम का शख्स हो, लेकिन उसको ऐसी इज़्ज़त दी जाए, उसको ऐसा उसके सामने फर्मा बरदारी और ताबेदारी दिखाई जाए, और साफ दिली ऐसी दिखाई जाए जैसे हम खुदा यीशु मसीह के लिए करते हैं। और मैं ये फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जो कौम है, मसीही कौम, उसके अंदर दयानतदारी बहुत ज़्यादा है। उस दिन भी मेरे एक भाई से बात हो रही थी, तो हराम कमाई के बारे में बात हो रही थी, रिश्वत सतानी और रिश्वत वगैरह, और दो नंबरी और लोगों को कौन करना और उनसे पैसे ले लेना, या इस तरह की हरकतों की बात हो रही थी। तो मैंने एक बात उन्हें कही, वो भी इस चीज़ पर एग्री कर रहे थे और हम इसी कंक्लूजन पर पहुँचे। वो बात ये थी कि हमारे मसीही लोगों को हराम जो है वो पचता नहीं है। हमारी कौम के लोग जो हैं वो अगर हराम माल में, हराम जो है चोरी चकारी या इस तरह के माल में हाथ डालते हैं और ले भी आते हैं, तो वो लानत की शक्ल में निकल आता है, और बच्चों की बीमारी की शक्ल में, या किसी तरह के नुकसान में, और ज़्यादा नुकसान उठा लेते हैं, क्योंकि हम मखसूस और मसा किए गए लोग हैं। हम खुदावन के लोग हैं, हम खुदावन की कौम हैं, और खुदावन का कलाम हमें सिखाता है कि अकन नाम का एक शख्स था जिसने वो चादर और उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो कीमती चीज़ें चुरा ली थी, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि बनी इसराइल में वबा फूट पड़ी थी। इसी तरह खुदावंद के लोग जो हैं वो हराम उनके घर में नहीं ठहरता। गैर कौमों में हम देखते हैं कि वो हराम चीज़ों पर पलते फलते फूलते हैं, बढ़ते हैं आगे, और पता नहीं क्या क्या उनकी ज़िंदगी में। लेकिन आप देखें कि उनके नुकसानात भी होते हैं, माजूरी, औलाद में माजूरी और इस तरह की चीज़ें। लेकिन बात यह है कि वो इस चीज़ को उससे रिलेट नहीं कर पाते, वो समझते नहीं हैं, खुदा खौफी का अंतर नहीं है। और मैं बहुत छोटा था और मुझे एक चीज़ याद है कि मेरे वालदैन इस बात पे बात करे, तो मैं आज तक वो बात नहीं भूला हूँ, क्योंकि मेरे लिए बड़ी स्ट्रेंज बात थी कि हम अपने उधर बैंक में गए। हबीब बैंक तब हुआ करता था पाकिस्तान में, वहाँ पर हमारा अकाउंट था, मेरे वालिद साहब का था या मेरी वालदा का था या दोनों का था। तो वहाँ पर जो बैंक मैनेजर था वो हमेशा बड़े प्यार से हमें मिलता था, और जो कैशियर्स वहाँ पे थे, तो हमें पता चला कि वहाँ पर जो कैशियर था, या दो तीन जो कैशियर थे, वो सारे मसीही थे। तो हमने अपने बैंक मैनेजर से पूछा, मेरी वालदा जो हैं बड़ी ज़ेलस मसीही थी, उन्होंने बड़ी खुशी से कहा कि आपने ये सारे मसीहियों को रखा है, तो इसका मतलब मसीही लोग काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, ऐसी बात की।
तो बैंक मैनेजर और मैं छोटा सा था वहाँ पे बैठा हुआ, मेरे वाले साहब भी बैठे हुए थे। तो चूँकि ऑब्वियसली एक सेपरेट रूम था तो बाहर कोई सुन नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा कि मेरी बहन आप मसीही हैं? तो अम्मी ने कहा कि हाँ जी मैं मसीही हूँ, मैंने इसलिए आपसे पूछा और मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाह रही थी कि आपने ऐसा किया कि हमारी कौम के लोगों को चांस दिया आपने। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि मेरी बहन बात यह है कि आपकी कौम के लोग दयानतदार बड़े होते हैं, और मुझे ये पता है कि अगर वो कैशियर हैं और वो कैश हैंडल कर रहे हैं तो उसमें वो हेरा फेरी नहीं करेंगे। ये बात मैं अपनी कौम के लोगों के लिए नहीं कर सकता। हालांकि मैं ये नहीं कहता मेरे अजीज़ों के हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं या सिख या हिंदू या उनमें ईमानदार या दयानतदार लोग नहीं हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इम्प्रेशन की। कि आप ये देखें कि एक ज़माना था, ये 80s की 90s की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं चूँकि पाकिस्तान से आए हुए मुझे बहुत साल हो गए हैं, तो मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वहाँ पर क्या सिचुएशंस हैं, लेकिन मैं 80s एंड 90s की बात कर रहा हूँ और उससे पहले भी, कि ऐसे शोबे जो कि खिदमत गुजारी वाले या फिर दयानतदारी वाले या ऐसे शोबे जहाँ पर ट्रस्ट वर्दीनेस की ज़रूरत होती थी, वहाँ पर मसीहियों को रखा जाता था। किसी बड़ी बड़ी कंपनी, उसका जो कैश हैंडलिंग का इशू होता था, कैशियर का जॉब जो था वो मसीही लोगों को दिया जाता था कि ये नेक लोग हैं, दयानतदार लोग हैं, ये हराम नहीं खाते, ये खुर्द बुर्द नहीं करते, ये साफ दिली से काम करते हैं। टीचिंग का शोबा जो था वो मसीही कौम के पास था, क्योंकि बताया जाता था कि और आम मुसलमान घराने भी ये सोचते थे, और इंडिया में भी ऐसे रहा कि आप देखें कि टीचिंग जो है वो हम देखते हैं कि फादर्स एंड सिस्टर्स और क्रिश्चियन जो टीचर्स हैं वो कर रहे हैं। और ये जो इदारे समझे जैसे जहाँ पर मसीही लोग सिखाते थे, वहाँ पर बच्चों को भेजना वो ज़्यादा महफूज समझते थे माँ बाप, कि ये जो लोग हैं मसीही लोग, इनके पास एक स्ट्रेंज किस्म की दीनदारी है, एक तमीज़ है इनके पास, और एक ख़ास किस्म का इनके पास जो है वो तालीमी सोच है, और वो लोग चाहते थे कि ये सोच हमारे बच्चों में आ जाए, ये डिसिप्लिन हमारे बच्चों में आ जाए, ये दयानतदारी हमारे बच्चों में आ जाए। और मसीही उस्तादों से पढ़ना फ़ख्र समझा जाता था। नर्सिंग का शोबा जो था वो मसीही कौम के पास रहा। अब के हालात मुझे नहीं पता, लेकिन बात यह है कि वो खिदमत गुजारी की बात थी। हमारे जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं जो नर्सेज हैं, मेल या फीमेल, उनके अंदर ये चीज़ कूट कूट कर भरी हुई है कि वो जज्बा ईमान के साथ ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करते हैं। क्योंकि कलाम ये हमें सिखाता है कि जब मैं नंगा था तूने मुझे दिया, जब मैं भूखा था तूने मुझे खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पिलाया, जब मैं कैदी था तुमने मेरी खबरगिरी की। नेक सामरी की तमसील हमारे सामने है, जिसने उसके ज़ख्मों को बांधा और उसको जाकर सराय में ले गया और उसको पैसे भी दिए अपनी जेब से। यीशु मसीह की तमसील हमारे सामने है, जिसको मसीहा कहते हैं, शिफा देने वाला, जो शिफा देता फिरा। शागिर्दों की तमसील, जो कोड़ियों को हाथ लगाता था, इस सोच से नहीं कि रुकता नहीं था कि जी मैं नापाक हो जाऊंगा या काहिन या लावी मुझे नापाक करार देंगे, वो हाथ पकड़ कर उठा लेता था। तो बात यह है कि यही एटीट्यूड हमारे अंदर सरायत कर गया है और करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से काम काज करें और लिविंग गॉस्पल बन जाएं और ऐसी इंजील बन जाएं जो कि सच्चाई वाली इंजील है, जो कि प्रैक्टिकल गॉस्पल है। वो अगर बनना चाहते हैं तो अपने रवैये से मसीहियत का प्रचार करें। लोग कहें कि भाई ये बंदा डिफरेंट क्यों है, ये मतलब कि ये हर एक से डिफरेंट है, इसका एटीट्यूड ही बड़ा डिफरेंट है, तो वो आगे से कहें ये इसलिए है कि ये क्रिश्चियन है, आपको नहीं पता ये मसीही है इसलिए ये ऐसा है। तो ये फ़र्क नज़र आना चाहिए। लिखा है कि आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदा की मर्ज़ी पूरी करो। अच्छा अमल करना, खुदा के हुक्मों को मानना, शरीयत को मानना और अपने जिस्मानी काम से, अपने रवैये से, अपने चाल चलन से अंजील फैलाना जो है वो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है। और लिखा है कि उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावंद की जान कर ही जी से करो, क्योंकि काम तो हम आदमियों के लिए ही कर रहे हैं, हम नौकरियां करते हैं, हम ऑफिसेज में जाते हैं, लेकिन
असल में हम काम किसका कर रहे हैं? हम खुदा का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये रोज़ी रोटी का सिलसिला जो है ये तो हमें खुदा ने दिया है ना। तो हम बेसिकली अपने मालिक खुदावंद खुदा को सर्व कर रहे हैं, और दयानतदारी के साथ काम करें तो फिर जो है वो बात बनेगी और काम आगे बढ़ेगा। और लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, खा गुलाम खा आज़ाद, खुदावंद से वैसा ही पाएगा। तो जैसा काम हम करेंगे वैसा ही अजर हमें मिलेगा। और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितना ज़रूरी, और खुदा के हुक्मों पर अमल किए बगैर ये नामुमकिन है ये चीज़ें हमें मुयस्सर हों। और मालकों से भी कहा गया कि धमकियाँ छोड़ो और उनके साथ ऐसा सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है और वो किसी का तरफदार नहीं। अगर हम में से कोई ऐसी पोजीशन पर है कि वो मालिक है और वो लोगों को मैनेज करता है, तो वो भी खुदा की खौफ में रहकर करे और उसका रवैया भी वैसा ही हो जैसा कलाम हमें सिखाता है। तो फिर खुदावंद का नाम इज़्ज़त और जलाल पाएगा और हम अपनी ज़िंदगियों से अंजील फैलाएंगे। द मोस्ट इफ़ेक्टिव गॉस्पल इज़ द प्रैक्टिकल गॉस्पल, वेयर nobody has preached one word but everybody has seen the gospel. God bless you. Amen.